वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। फिर से हम लोग क्लास 10th का जो साइंस है उस साइंस का हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एक एक करके देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो सीधी रेखा में। कैसे गमन करती है प्रकाश की किरणें? सीधी रेखा में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। जो इसमें जो किरण आई उसका आपतित किरण टकरा कर वापस चली गई परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पे मतलब दोनों मिलती है वहाँ से एक अभिलंब डालते हैं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों होता है एक ही समतल पे। ये पहला नियम। दूसरा नियम, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल लेंस का आवर्धन। देखिए यहाँ पे अवतल लेंस की बात कर रहा है, तो लेंस मतलब लेंस की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। तो और लेंस आवर्धन क्या होता है? आवर्धन को हम लोग किस लेते हैं हम लोग? एम से। ये क्या होता है? V बटा में U। V मतलब प्रतिबिंब की दूरी, U मतलब वस्तु की दूरी, तो क्या हो जाएगा? ये V बटा में U। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये संभवतः मतलब दर्पण के मतलब कि सामने कितनी दूर पर ही खड़ा हो तो वो दर्पण कैसा प्रतीत होगा? तो केवल समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा लेंस का एसआई मात्रक है? देखिए लेंस का एसआई मात्रक, निम्नलिखित में कौन सा लेंस का एसआई मात्रक है? चलिए ये क्वेश्चन क्या कीजिए, गलत है, इसको छोड़ दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है? तो हीरा जो होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं? देखिए अभिसारी मतलब क्या होता है कि अगर प्रकाश के मतलब कि ये क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में ये क्या है? प्रधान अक्ष के किरण समानांतर कोई भी किरण आएगा, ये कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? फोकस पे। मतलब एक बिंदु पर लाके इकट्ठा कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। तो कौन सा हो जाएगा? उत्तल लेंस। और दर्पण की बात करेगा तो कौन सा दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं? तो जो अवतल दर्पण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी दर्पण। मतलब ये अंदर से जो प्रकाश की किरण आएगी दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा? फोकस पे। इसको हम लोग दर्पण में किसको कहेंगे? अवतल दर्पण को। और लेंस में किसको कहेंगे हम लोग? उत्तल लेंस को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा? निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। तो क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए किसके बोला है? कार में अग्रदीप मतलब कि आगे में जो जहाँ से हम लोग प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? अग्रदीप। तो उसमें कौन सा होता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर में क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी लेंस की क्षमता -2d है, इसकी फोकस दूरी। देखिए P बराबर क्या होता है? 1/f। P क्या होता है? लेंस की क्षमता। F क्या होता है? फोकस दूरी। क्षमता कितना दे रखा है? -2d बराबर में क्या हो जाएगा? 1/f। गुना करने गुना करेंगे तो -2f बराबर में 1। ये बराबर कितना जाएगा? -1/2। देखिए ये सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। 100 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा? -50 सेंटीमीटर। अच्छा 2d है तो इसकी फोकस दूरी देखिए सेंटीमीटर में 50 होता है, लेकिन मीटर में कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलते एक बार हम लोग देखिए कितना होता है, ए पी बराबर में 1 में एफ, पी कितना दे रखा है -2 बराबर में 1 में एफ, गुना करें 2f बराबर में 1, एफ बराबर में कितना -1 में 2, कितना हो जाएगा 1 में 2। देखिए डायप्टर है तो हम किस में देंगे, मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए तो किससे गुना करना पड़ेगा 100 से, अगर सेंटीमीटर में तो अगर मीटर में करेंगे तब होगा 0.5 मीटर, लेकिन अगर सेंटीमीटर में तो 50 -50 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे, किसी दर्पण कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों को पीछे देखने के दर्पण में के रूप में उपयोग करते हैं, तो पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो उत्तल दर्पण का, किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर के पास हो तो फिर सर के पास। अच्छा, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक, और काल्पनिक का ही दूसरा नाम क्या है, आभासी, और काल्पनिक की आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, देखिए उत्तल लेंस में फोकस दूरी कहाँ होता है, यहाँ सारा दूरी कहाँ से लेते हैं हम लोग, मतलब प्रकाशीय केंद्र से इधर होता है क्या होता है प्लस, तो क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा प्लस, मतलब पॉजिटिव मतलब धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस दर्पण का उपयोग समानता वाहने का पश मतलब पीछे की वस्तु को देखने के लिए किसके लिए हम लोग, उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो देखिए दर्पण फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी क्या होती है, देखिए बीम दूरी क्या होती है, देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, मतलब ये क्या है, दर्पण है, कोई भी दर्पण है, दर्पण के बीम की, देखिए बीम का वस्तु को हम रखते हैं अनंत पे, प्रतिबिंब क्या बनेगा फोकस पे, तो ये क्या होगा ऋणात्मक, क्या होगा ये ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा लेंस का आवर्धन क्या होता है, वहाँ देखिए आवर्धन एम तो लिखते हैं, ये कहता है v बटा में u, अगर v को लेते हैं मीटर में और u को भी लेते हैं मीटर में, तो मीटर क्या हो गया कट गया, तो क्या होगा मात्रक विहीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो किस लेंस की फोकस दूरी होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, ये क्या है प्रिज्म है, में निर्गत कोण और विचलन कोण, देखिए निर्गत कोण और विचलन कोण कितना है 40 डिग्री और 30 डिग्री, तो आपतन कोण कितना होगा, तो आपतन कोण निकालना है, मतलब आई निकालना है, तो ये क्या होता है निर्गत कोण प्लस में विचलन कोण, तो निर्गत कोण कितना है 40 प्लस में 30, तो 40 30 70, आपतन कोण कितना होगा 70 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है उसकी लेंस के देखिए p बराबर 1/f, क्षमता कितना है 1 बराबर 1/f, f बराबर में 1, देखिए अगर यहाँ पे क्या मीटर में है, नहीं है सब मीटर में, तो ये 1 मीटर हो गया, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, और ये कितना है प्लस का है, तो इसमें क्या होगा प्लस का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है, देखिए जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में बढ़ जाते हैं, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी, तो तरंग दैर्घ्य सबसे किसका होता है लाल का, सबसे कम किसका होता है बैगनी का, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका है बैगनी का, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है कम, जैसे ये पानी है और इधर में क्या है हवा है, तो कोई उत्तल लेंस है इसमें इसको डुबो दिए, जब इसकी फोकस दूरी अपेक्षा क्या होगा कम होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। देखिए ए बराबर में क्या होता है r/2, तो क्या करें फोकस दूरी r कितना है 32 बटा में 2, तो 16 दूना 32, तो 16 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी। आज दर्पण कौन सा है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा लेंस क्या है अपसारी। देखिए अपसारी लेंस किसे कहते हैं जो प्रकाश को क्या कर दे फैला दे। जब ये प्रकाश प्रधान अक्ष है इसके किरण आएगा इसको क्या करेगा ये, तो हम लोग अवतल लेंस को क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं अपसारी लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो दंत विशेषज्ञ किसका उपयोग करता है तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं सुनिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो आप बोलिए गोलीय दर्पण का द्वारक सबसे ज़्यादा किसका होता है। देखिए ये है अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण। देखिए इसका द्वारक यहाँ से यहाँ है और इसका द्वारक यहाँ, जो द्वारक किसका होता है ज़्यादा होता है उत्तल दर्पण का। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए अगर बीम मतलब किसी भी बीम का प्रकृति क्या है ऋणात्मक, तो क्या होगा अगर ऋणात्मक है तो क्या होगा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए आपको छोटा अक्षर को पढ़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के, देखिए अवतल दर्पण की फोकस ए बराबर क्या होता है r/2, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है आधी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। देखिए पी बराबर 1 में एफ, इसके एसआई मात्रक क्या होता है डायफ्टर, और एफ किस में लेते हैं हम लोग मीटर में। ये मीटर ऊपर जाते क्या होगा मीटर मतलब इन्वर्स m की पावर -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, इसमें कौन हो जाएगा सम, मतलब कि कौन सा जिसमें मतलब किस में होता है हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो किसमें होता है ये समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह, जो सर्च लाइट कैसा होता है वो अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परावर्तन के से निर्धारित है तो आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परावर्तन के दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं तो 2 नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं तो दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है काल्पनिक, कैसा होता है हमेशा काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है तो किसके द्वारा बनाते हैं हम लोग काल्पनिक, तो अवतल जो लेंस है उसके द्वारा हम क्या बनाते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। गोलीय दर्पण में फोकासांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो ए बराबर में क्या होता है r/2। क्या ऑप्शन में है नहीं, तो r बराबर में क्या हो जाएगा 2f। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखना चाहिए। देखिए फोकस दूरी के दुगुनी दूरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वो कहता है ए बराबर में r/2, तो हमको फोकस दूरी कितना रखा है 10 बराबर में r/2, गुना कानी गुना करेंगे त्रिज्या कितना जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं कौन सा लेंस का तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बीम का
अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम के से बड़ा पाया गया। तो वस्तु कहाँ रहेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा, किनारे में पतला। बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा, ये गलत है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो 1 मीटर फोकस दूरी, तो क्षमता क्या था? पी बराबर में 1/f। तो कितना है? 1 मीटर, 1/1। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। तो इसका मतलब शक्ति भी क्या होगा? धनात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे निर्गत कोण कह सकते हैं, परावर्तन कोण क्या है? ये गलत है। निर्गत कोण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल का भी करते हैं, कांच का भी करते हैं, प्लास्टिक का भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, और वस्तु से बड़ा। कहाँ? किसमें? अवतल दर्पण में। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, तो P बराबर में 1/f। फोकस मतलब क्षमता कितना तक है? 2 बराबर में 1/f। f बराबर में 1/2। ये कितना हो जाएगा? मतलब कि 0.5। देखिए 0.5, ये क्या है? मीटर में। तो हम सब ऑप्शन किस में दिया? 100 सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी, तो f बराबर में r/2। आर कितना देगा? 50। 50/2, 25 दूना 50, कितना देगा? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो फोकस से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ए बराबर में क्या होता है? r/2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो क्षमता, तो P बराबर में 1/f। तो 1/50 सेंटीमीटर में इसको बदलेंगे मीटर में, तभी डायोप्टर में आएगा। तो 100 मीटर, 50 दूना 100, तो कितना जाएगा? 2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण होगा। देखिए सीधा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो अपना समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी कैमरा होता है, जो उसमें देखते हैं, वो कैसा, किस लेंस की तरह काम करता है? ये उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के जो पीछे की वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर उत्तल दर्पण क्यों करते हैं? क्योंकि इससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है प्रतिबिंब? सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से। जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है, किससे मतलब कि ये उपकरण संभव होता है? तो प्रिज्म से। नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा? कौन सा? वो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। जब प्रकाश की किरण हवा से, देखिए ये हवा है, मतलब हवा बोले तो विरल माध्यम, आकाश बोले तो सघन, जब मतलब विरल से सघन में जाएगा तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। मतलब अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब के निकट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस होगा। देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा ये क्या है? प्लस में 50 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा? दर्पण में उत्तल दर्पण और लेंस में अवतल लेंस। तो कौन जाएगा? मतलब किसी गोलीय दर्पण तथा मतलब क्या होगा? दोनों अवतल। क्या होगा? दोनों अवतल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस में कितने मुख्य फोकस दूरी होता है? लेंस में 2 मुख्य फोकस दूरी होता है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब आवर्धन होता है वो क्या होता है, प्लस का 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, तो हवा का भी पानी का भी, पारा का उपयोग वो लेंस बनाने में नहीं करते हैं। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है सबसे कम किस में होगा, कांच में। निर्वात में 3 × 10 के बराबर में 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, तो किसका है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 है, इसकी क्षमता देखिए P बराबर में 1/f, तो ये क्या होगा, -1/2, तो ऊपर में क्या जाएंगे तो क्या होगा 0.5, ये क्या आएगा मीटर में, ये क्या आएगा मीटर में, तो कितने देखिए इसमें डायप्टर में दिया था कितना, क्या हो जाएगा 0.5 डायप्टर। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी माध्यम का प्रकाश की चाल इतना है तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। देखिए अपवर्तनांक बोलने है तो म्यू बराबर होता है प्रकाश की चाल, तो 3 × 10 के बराबर में 8, और उस माध्यम में क्या होता है 2 × 10 के पावर में यहाँ पे 8 है, 8 10 बटा 3/2, ये कितना जगह 1.5, कितना जगह 1.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस तो ए बराबर में r/2, आर कितना है 32/2, तो 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक उत्तल लेंस, देखिए फोकस दूरी कितना है इतना, तो उसकी क्षमता P बराबर में 1/f, तो फोकस दूरी 1/0.5, तो सब हटाएंगे तो ऊपर में 10, 5 दूना 10, यहाँ फोकस दूरी क्या है प्लस का, आंसर में भी क्या आएगा प्लस का, तो 2 डायप्टर। तो नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं में, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो ए बराबर में r/2, हमको वक्रता त्रिज्या r निकालना है, तो 10 बराबर में r/2, गुना करेंगे 10 दूना 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पे लंबवत, मतलब एक प्रकाश किरण है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगी, तो आपतित किरण भी यही होगा, टकरा के इसी में वापस, तो परावर्तित इसी पर, तो परावर्तन कोण कितना होगा 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना इतना सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या मतलब ए बराबर में r/2, तो फोकस दूरी कितना है 12.5 बराबर में r/2, गुना करेंगे तो r बराबर में 12.5 × में 2, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच में कितनी प्रतिबिंब बनेगा, तो अनंत, कितना प्रतिबिंब बनेगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोकस दूरी वाले लेंस किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है 4f। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए जितना सारा क्वेश्चन बन सकता था हम लोग परावर्तन और अपवर्तन से, इसी तरह हम लोग हर एक टॉपिक पर अलग अलग मतलब वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।